हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं शुगर इंडस्ट्री से एक शेयर, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी का शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आराम से अपडेट हो जाया करेंगी मेरे चैनल से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है धामपुर शुगर लिमिटेड। धामपुर कंपनी का नाम है। कंपनी की जो बिजनेस फैसिलिटीज हैं, असमोली, धामपुर, मंसूरपुर, मीरगंज, राजपुरा, यहाँ पर इनकी बिजनेस फैसिलिटीज हैं। धामपुर शुगर मिल्स इज वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड शुगर केन प्रोसेसिंग कंपनीज इन इंडिया. Our continuous and often pioneering effort to harness the full potential of sugarcane has enabled us to expand our portfolio beyond sugar to include renewable power, fueled ethanol, alcohol, extra neutral alcohol, alcohol based chemical and bio fertilizers. तो इस तरीके से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफी एक्सपेंड किया है शुगर के अलावा भी। तो आप देख सकते हैं शुगर में धामपुर शुगर इस तरीके से इनका पैकेट आता है। व्हाइट क्रिस्टल शुगर, धामपुर एज क्रशिंग कैपेसिटी 45,500 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है इनकी पर डे की। तो इसमें बेहतरीन इनका काम करती हुई कंपनी ब्रांड आती है इनकी धामपुर सल्फर लेस शुगर के नाम से। धामपुर सल्फर लेस शुगर जो 1 किलो एंड 5 किलो के पैकेजेस में मार्केट में आते हैं। बेहतरीन कंपनी धामपुर शुगर। धामपुर शुगर मिल्स वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर सल्फर लेस रिफाइंड शुगर। तो पहली कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है सल्फर लेस रिफाइंड शुगर। Dhampur has the ability to produce refined sugar both during the season wherein the sugar from the sugarcane in first used to manufacture raw sugar and subsequently refined to produce refined sulfur-less sugar, and in off season when coupled the cogeneration, Dhampur can use raw sugar procured from outside to produce refined sugar. तो आप देख सकते हैं एवरी सीजन में इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं। पावर सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। को जनरेशन कैपेसिटी 209 मेगावाट, पावर सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। एंड इथेनॉल, इथेनॉल भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। इथेनॉल की इनके पास में 3 लाख लीटर पर डे की रेक्टिफाइड स्पिरिट की इनके पास में प्लांट है। Ethanol is a generic name, ethyl alcohol, which can be produced by fermenting sugarcane molasses or juice. It is a volatile, flammable, and colorless liquid. Ethyl alcohol has 3 principal uses: potable, industrial, fuel ethanol. तो इथेनॉल का आगे काफी फायदा है, काफी काम पड़ेगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, डाइवर्सिफाइज द शुगर इंडस्ट्री। तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। इथेनॉल में भी इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रही है, साथ के साथ एल्कोकेम का भी प्रोडक्शन कर रही है। एसिटेट, इथाइल एसिटेज is the ester of ethanol and acetic acid. This colorless liquid has a characteristic sweet smell and is used on a large scale for use as a solvent. इंडस्ट्रियल गैसेज में भी कंपनी काम कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड 25 मेट्रिक टन पर डे प्रोड्यूस करती है। एंड बायो फर्टिलाइजर में भी कंपनी काम कर रही है, जिसमें लिक्विड बायो फर्टिलाइजर भी बनाती है, साथ के साथ ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर भी कंपनी बनाती है, जिसकी कैपेसिटी लिक्विड वाले की इनके पास 1000 लीटर पर डे एंड 20,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है इनके पास में। तो ये 4-5 सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। इनके ये प्रोडक्ट्स इस तरीके से मिलते हैं मार्केट में: शुगर, पावर, इथेनॉल, एल्कोकेम, इंडस्ट्रियल गैसेस एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे कंपनी का। आप देख सकते हैं कंपनी 1933 में धामपुर स्टेब्लिश हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी है। वहां से देखिए कंपनी ने क्या गजब का ग्रो किया है, कितने प्लांट्स कंपनी ने धीरे धीरे लगाए हैं, कैपेसिटी को बढ़ाया है, काफी कुछ और कंपनीज को एक्विजिशन भी किया है इन्होंने धीरे धीरे। कौन न्यू कंपनीज भी खोली हैं,
अभी इन्होंने 2020 में एक स्टार्ट किया है प्रोडक्शन कंट्री लिकर एंड हैंड सैनिटाइजर के लिए, जिसकी मार्केट में काफी डिमांड है। आप देख सकते हैं इनकी ओवरव्यू फैसिलिटीज देख सकते हैं। शुगर क्रेन इनके पास में सारी जगह पे है टोटल। एंड आप शुगर रिफाइनरी 17,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है, 900 और 800 मंसूर पर रिन्यूएबल एनर्जी डिस्टिलरी। तो इस तरीके से इनके पास में ये फैसिलिटीज यूपी में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में। ओवरव्यू सेक्टर से ओवरव्यू देखेंगे आप। इंडिया शुगर प्रोडक्शन एस्टिमेटेड 2020-2021 में 30.5 मिलियन टन का हो जाएगा प्रोडक्शन इनका। कंजप्शन एस्टिमेटेड अराउंड 26 मिलियन टन अभी जो कंजप्शन है। मिनिमम सेल प्राइस ऑफ शुगर प्रेजेंटली 31 रुपए पर केजी। फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस फॉर शुगर सीजन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10 रुपीस पर क्विंटल to 285 per quintal, linked to basic recovery rate of 10%, providing a premium 2.85 per quintal for every 0.1% increase in recovery above that level. स्टेट एडवाइस प्राइस आप देख सकते हैं, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। ओवरव्यू सेक्टर से, सेक्टर बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी अलाइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल, जो इथेनॉल का जो फायदा मिलेगा आगे from very heavy molasses as well as from direct sugarcane juice. Basic price of ethanol out of C heavy molasses increased, आप देख सकते हैं इंक्रीज हुए हैं। एंड इसी तरीके से इनके बी हैवी मोलेसेस भी वो भी इंक्रीज हुआ है, इनके प्राइसेस भी। एंड डेराइव्ड आउट ऑफ शुगर केन जूस इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हुआ है फॉर सप्लाई पीरियड। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रमोटर्स के पास में अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, इनके इंस्टीट्यूशंस के पास भी एंड पब्लिक के पास भी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है कंपनी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का बढ़ा ही बढ़ा है, एंड ईपीएस भी कंपनी की बढ़ी है। बैलेंस शीट गेटिंग स्ट्रॉन्गर, बैलेंस शीट इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की जो रेटिंग है A+ है। रेटिंग ऑफ द कंपनी स्टैंड A विद स्टेबल आउटलुक एज असाइंड बाय केयर। द कंपनी रैपिड लॉन्ग टर्म लोन्स 26.5 करोड़ ड्यूरिंग Q3 FY21। लॉन्ग टर्म लोन जो है वो धीरे धीरे इसको भी कम कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल लॉन्ग जो है वो इनका 203.7 करोड़ खड़ा है, पहले जो था 935 था। देखिए किस तरीके से इन्होंने कम किया है लॉन्ग को। और लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.28 रह गई है 31 दिसंबर 2020 में। सेजमेंटल ओवरव्यू अगर आप देखेंगे, सबसे अच्छा फायदा शुगर केन एंड इनको डिस्टिलरी एंड केमिकल्स से हो रहा है। आने वाले टाइम में इनकी काफी डिमांड भी है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे हैंड सैनिटाइजर भी बना रही है। पावर सेगमेंट से भी कंपनी को फायदा हो रहा है। डिस्टिलरी से अच्छा खासा फायदा हो रहा है, क्योंकि कंपनी इथेनॉल बना रही है, एथाइल एसीटेट बना रही है। की हाइलाइट्स आप देखेंगे कंपनी की, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम है, स्टेबलिश्ड ब्रांड विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इनोवेशन, इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, improving operational efficiency, strong relationship with farmers, future business strategy. Future business strategies, we are currently one of the leading integrated sugar companies in India. We plan to increase our asset utilization while we keep improving on our best practice, agility with product mix, prudent financial management, keen development, innovation, sweating asset, capitalize on any future demand pickup by increased production. Increased production को भी ये increase करते हुए दिखेंगे, और कुछ न्यू कैपेसिटीज भी एड ऑन करते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में। धामपुर शुगर, व्हाइट क्रिस्टल, भूरा शुगर, मिनरल ब्राउन शुगर, इस तरीके से इनके ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। बेहतरीन कंपनी, कुछ लेटेस्ट न्यूज भी आई हैं धामपुर से रिलेटेड, अभी हम आपको बता देते हैं। धामपुर शुगर मिल बोर्ड एक्सपेंशन, उन्होंने बिल्कुल आगे हामी कर दी है एक्सपेंशन करने के लिए डिस्टिलरी कैपेसिटीज को लेके। तो और ये असमोली यूनिट में इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले इनकी 1,50,000 थी, वो 2,50,000 कर दी, जिस तरीके से आगे मार्केट में हैंड सैनिटाइजर की डिमांड आई है। विद द प्रपोज्ड एक्सपेंशन, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी विद स्टैंड 4 लाख पर
टन देखिए आप, जिस तरीके से कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, तो इससे काफी कुछ फायदा हुआ है कंपनी के रेवेन्यू में। एंड धामपुर शुगर डिस्टिलरी एक्सपेंशन टू हेल्प अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, तो ये डिस्टिलरी जो एक्सपेंशन जो किया है, इससे काफी कुछ फायदा होगा। द प्रोस्पेक्ट ऑफ डिस्टिलरी सेगमेंट रिमेन स्ट्रॉन्ग विद द गवर्नमेंट कीपिंग फोकस ऑन अचीविंग इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 10% बाय 2022। एंड अभी एक लेटेस्ट न्यूज और आई है शुगर सेक्टर से रिलेटेड। शुगर सेक्टर इन स्वीट स्पॉट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टॉक राइज इन डबल डिजिट इन 2021, जिसमें धामपुर का भी नाम है। जेएम फाइनेंशियल बिलीव्स इंडिया कैन बी मोर एन अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपोर्टर depending on the domestic demand supply scenario and global sugar prices. Sugar manufacturer to appear to be in a sweet spot, and the stock from this sector look poised for gain thanks to the government policy on a ethanol blending program. ethanol blending program के थ्रू काफी कुछ फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में शुगर सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको। and its efforts to ensure sugarcane farmers are paid without significant area, without significant area, जो भी फार्मर है उनको फुल पेमेंट किया जाएगा, फुल पेमेंट। वी बिलीव, जैसे ये बोल रहे हैं, वी बिलीव इंडिया शुगर सेक्टर हैज ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम cyclicality in terms of sugar prices as well as from partial deregulation brokerage GM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से ये बोल रहे हैं शुगर सेक्टर पे काफी अपॉर्चुनिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है। आगे आने वाले टाइम में शुगर सेक्टर अच्छा काम करता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से ये कह रहे हैं, जो वेल मैनेज जो शुगर कंपनीज हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती हुई नजर आएंगी। इनके प्रॉफिट्स में अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इनके चार्ट पे। आप देख सकते हैं धामपुर शुगर का ये चार्ट है, काफी कंसोलिडेशन किया है चार्ट ने, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन किया है। कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं और अच्छा खासा फायदा। अब लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको फायदा मिल रहा है, जो इनको एड मिल रही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, जो इनको फायदा मिल रहा है वो इनके चार्ट में भी, शेयर के चार्ट में भी दिखता हुआ मिल रहा है। आप देख सकते हैं 67 रुपीज का शेयर धीरे 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 205 रुपीज का हो गया। 200% का रिटर्न शेयर ने एक साल के अंदर दे दिया है। ये शेयर जल्द ही इस वाले हाई को भी तोड़ता हुआ नजर आएगा 240 के। और लॉन्ग टर्म के अगर आप शेयर अगर रखेंगे अपने पास तो ये 316 रुपए, 330 रुपए का जो इनका हाई है उसको भी ब्रेक करता हुआ नजर आएगा लॉन्ग टर्म में, जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ साथ जिस तरीके से कंपनी भी अच्छा काम कर रही है। एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा है, 2.9% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड मानी जाती है। 67% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। जस्ट सेक्टर के पी के बिल्कुल आसपास चल रहा है शेयर का पी, तो आसानी से लिया जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे वीकली एंड मंथली एवरी इंडिकेटर पे आपको शेयर बुलिश रेंज में नजर आएगा, क्योंकि शेयर में बुलिशनेस चल रही है, शेयर के प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, मार्केट में डिमांड है। शुगर सेक्टर में वैसे ही डिमांड इस समय बनी हुई है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का इथेनॉल पॉलिसी को लेके काफी फायदा गवर्नमेंट देने वाली है। इन कंपनीज को काफी फायदा आगे होने वाला है। एंड आप देखेंगे इनकी जो फेस वैल्यू है, 10 की फेस वैल्यू कंपनी की, अभी तक स्प्लिट नहीं हुई है। 37 की ईपीएस है कंपनी की, 205 की बुक वैल्यू है। आप देखें शेयर, इस समय शेयर ने बिल्कुल अपना हाई लगाया है। इस समय काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद से शेयर ने हाई लगाया और आगे चलता ही चला जा रहा है। अच्छा खासा शेयर है, बेहतरीन शेयर। 210 रुपए का ICICIdirect.com टारगेट दे रहे हैं, यह भी आगे रिवाइज हो जाएगा, 250-260 रुपए तक ये चला जाएगा। डिविडेंड आप देखेंगे, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है कंपनी। 6 रुपए, 3 रुपए धीरे धीरे कंपनी अपने डिविडेंड को भी बढ़ा रही है। बोनस आप देखेंगे, कंपनी ने बोनस भी दिया है, काफी पुराना बोनस दिया है, अभी लेटेस्ट बोनस देती हुई भी कंपनी देख सकती है। जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट्स में डिमांड आएगी आप देख सकते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में एंड ईपीएस में, तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। 16 की आरओई जनरेट कर रही है कंपनी, जो कि एक अच्छी आरओई मानी जाती है। कंपनी के पास में डेप्ट है, लेकिन कंपनी डेप्ट को अपना धीरे धीरे काफी कम कर रही है।
तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में आपको इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। शेयर अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको दिखाएगा। और शुगर इंडस्ट्री में जिस तरीके से आगे गवर्नमेंट का जो मूड है शुगर इंडस्ट्री को थोड़ा और बेहतरीन करने का, इथेनॉल की जो पॉलिसी है उसको अच्छा करने का, तो इथेनॉल की जो पॉलिसी से इनको आगे अच्छी जो डिमांड मिलेगी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से, उससे काफी कुछ फायदा कंपनी को होता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मेरे चैनल से रिलेटेड आसानी से मिल जाया करेंगी। थैंक यू।